क्या आप जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर सुबह आंख खोलते ही सिर्फ एक नाम लेते हैं। वो नाम जो सांसों में बस जाए तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। जो हृदय से निकले तो सारा ब्रह्मांड झुक जाता है। और जो मन में गूंजे तो जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझ जाती है। आपने भी सुना होगा, नाम जपो सब किछु होए। लेकिन क्या आपने कभी उस नाम की शक्ति को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो बस हर दिन भगवान का नाम लेते हैं, उनके जीवन में शांति, चमक और चमत्कार क्यों आने लगते हैं? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपको ले चलेंगे परमहंस योगानंद की दिव्य शिक्षाओं की गहराई में, जहां हम जानेंगे कि नाम जाप कैसे बन सकता है एक आम इंसान को महान आत्मा, एक टूटे हुए को जोड़ने वाली शक्ति और एक खोए हुए को ईश्वर से जोड़ने वाला सेतु। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। आज हम आत्मा को झकझोर देने वाला सच सामने लाएंगे। सिद्धांत एक, नाम जाप आत्मा की गूंज है जो ब्रह्मांड से सीधा संवाद करती है। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जाप करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं दोहराता, वह ब्रह्मांड की गूंज के साथ अपने भीतर की चेतना को जोड़ता है। नाम जाप कोई सामान्य क्रिया नहीं है, यह आत्मा की उस पुकार का रूप है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। जैसे ही आप एयूएम नमः शिवाय, राम, कृष्ण, हरि या किसी भी ईश्वरीय नाम को श्रद्धा से दोहराते हैं, वैसे ही आपके भीतर एक कंपन शुरू होता है, एक ऐसी तरंग जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के तारों को झंझना देता है और जब आत्मा झंझनाती है तो परमात्मा सुनता है। जो लोग हर दिन नाम जाप करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे एक गहराई आने लगती है। विचारों में शुद्धता, व्यवहार में करुणा और व्यक्तित्व में दिव्यता आ जाती है। वे व्यक्ति किसी के साथ कुछ कहे बिना भी शांति बांटने लगते हैं। नाम जाप उन्हें साधारण से असाधारण बना देता है, क्योंकि वे अब अपने जीवन के मालिक नहीं रहते। वे खुद को ईश्वर की ऊर्जा के हवाले कर चुके होते हैं। यही है पहला सिद्धांत। नाम जाप आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला सीधा सेतु है। सिद्धांत दो, नाम जाप मन को साधता है और मन ही है सब कुछ का मूल मन। वह शक्ति है जो या तो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है या बंधनों में बांध देती है। जब मन चंचल होता है तो इंसान हर दिशा में बिखर जाता है। चिंता, डर, क्रोध, वासना और मोह के दलदल में फंस जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है तो वह अपने मन की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे नाम जाप मन को साधने का उपकरण बन जाता है। यह उसे एकाग्रता, धैर्य और विवेक की ओर खींचता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मन को वश में लाने का सर्वोत्तम तरीका है ईश्वर के नाम की माला मन के भीतर फेरना। जब नाम जाप लगातार होता है तो विचारों की भीड़ छंटने लगती है। मन शांत झील जैसा हो जाता है और उस झील में आत्मा का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। ऐसे मन में फिर न द्वेष टिकता है, न लोभ, न ईर्ष्या। नाम जाप से मन एक ऐसा मंदिर बन जाता है जहां हर पल ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम जाप करता है, उसका मन साधारण नहीं रहता, वह साधक का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। सिद्धांत तीन, नाम जाप जीवन के कर्मचक्र को शुद्ध करता है और भाग्य की दिशा बदल देता है। हर इंसान का जीवन उसके कर्मों की एक श्रृंखला है। जो हमने पिछले जन्मों में किया वही आज हमारे सामने परिस्थितियां बनकर आता है। लेकिन क्या ये कर्म कभी मिट सकते हैं? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था, जब कोई भक्त प्रेम और विश्वास से ईश्वर का नाम जपता है तो वह नाम उसकी आत्मा की रक्षा करता है और पुराने कर्मों की राख को धीरे धीरे हवा में उड़ा देता है। नाम जाप केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आपके कर्मों की सफाई है। यह एक दिव्य अग्नि है जो आपकी आत्मा पर जमी बुरे कर्मों की परतों को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार नाम जप करता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की बंधनें ढीली होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जो कष्ट पहले भारी लगते थे वे अब ईश्वरीय लीला प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं संयोग और दुख अवसर बन जाते हैं, क्योंकि उसके भाग्य की दिशा
अब ईश्वर की ओर मुड़ चुकी होती है। नाम जाप केवल वर्तमान नहीं, आपके अतीत और भविष्य के भी पवित्र करता है। यही इसकी अद्भुत शक्ति है। सिद्धांत 4, नाम जाप से शरीर नहीं, आत्मा जागती है और जागृत आत्मा जीवन की हर लड़ाई जीत जाती है। मनुष्य का शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा ही उसकी असली सत्ता है। जब हम नाम जाप करते हैं तो हम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते, हम अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ते हैं, जहां आत्मा निवास करती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी आत्मा जागती है उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी करवट बदलता है। नाम जाप आत्मा को धीरे धीरे सोई हुई स्थिति से उठाकर जागृत अवस्था में ले आता है, और जब आत्मा जागती है तो फिर डर, कमजोरी, असफलता और मोह जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। एक जागृत आत्मा को कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि वह अब अपने भीतर बसे ईश्वर से जुड़ चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति फिर भीड़ में भी अकेला नहीं होता, अंधेरे में भी दिशा जानता है और तूफानों में भी स्थिर खड़ा रहता है। नाम जाप उसे भीतर से लौह जैसा मजबूत और बाहर से कमल की तरह कोमल बना देता है। यही कारण है कि जो लोग रोज नाम जाप करते हैं वे दिखने में सामान्य होते हुए भी भीतर से एक दिव्य योद्धा होते हैं, जो हर कठिनाई को साधना बना देते हैं। सिद्धांत 5, नाम जाप ईश्वर को दूर से पास नहीं लाता, बल्कि आपके भीतर छिपे ईश्वर को प्रकट करता है। हम जीवन भर मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन जो रोज नाम जाप करता है उसे एक दिन यह महान रहस्य समझ आता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह तो सदा से हमारे भीतर ही था। नाम जाप कोई ऐसी साधना नहीं जो ईश्वर को बुलाने के लिए हो, बल्कि यह तो उस पर्दे को हटाने की क्रिया है जो हमारे और हमारे अंदर बसे ईश्वर के बीच पड़ा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, नाम जाप आत्मा के भीतर के दीपक को प्रज्वलित करता है, जिससे अंतर्मन का अंधकार दूर होता है और ईश्वर का प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। जब हम नियमित रूप से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से नाम जाप करते हैं तो हमारा अंतर्मन जैसे एक शांत मंदिर में बदलने लगता है। फिर वहां ना तो डर रहता है, ना अधूरी इच्छाओं की खींचतान, ना ही संसार का शोर। उस शांति में धीरे धीरे आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है और वहीं से शुरू होता है सच्चा ईश्वर अनुभव। इसलिए जो लोग हर दिन नाम जपते हैं वे बाहर की नहीं, अपने भीतर की यात्रा पर निकल चुके होते हैं, जहां ईश्वर उन्हें बाहरी मंदिरों से नहीं, अपने हृदय की गहराइयों से मिलने आता है। सिद्धांत 6, नाम जाप सांसों को साधता है, और जिसकी सांसें साधित हो जाई उसका जीवन स्वयं साधित हो जाता है। सांसें सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन भरने का माध्यम नहीं है, ये जीवन और आत्मा के बीच की अदृश्य डोर है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लिया। जब कोई व्यक्ति नियमित नाम जाप करता है तो वह अनजाने में अपनी सांसों की लय को भी बदल रहा होता है। हर बार जब नाम लिया जाता है तो वह श्वास के साथ बहता है, और यही बहाव धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा को स्थिर, शुद्ध और संतुलित करने लगता है। नाम जाप के साथ जब मन, सांस और भावना एक हो जाते हैं तब शरीर की सभी अनियमितताएं, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, स्वयं शांत होने लगती हैं। चिंता, घबराहट, बेचैनी, भय, ये सब सांसों की अस्थिरता का परिणाम है। और जब सांसें नाम जाप से स्थिर हो जाती हैं तो मन भी शांत हो जाता है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। यही कारण है कि जो लोग हर दिन नाम जाप करते हैं वे हर स्थिति में धैर्य, संतुलन और आंतरिक शांति के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी सांसें अब स्वयं ईश्वर के नाम में लयबद्ध हो चुकी होती है। सिद्धांत 7, नाम जाप से प्रेम की शक्ति जागती है, और प्रेम ही है वह मार्ग जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उसका हृदय कोमल, भावुक और प्रेम से भरपूर होने लगता है। यह कोई सामान्य प्रेम नहीं होता, यह वो दिव्य प्रेम होता है जो वासना, मोह या अपेक्षाओं से परे होता है। यह वह प्रेम है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां आत्मा पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को बुद्धि से नहीं
प्रेम से पाया जा सकता है और नाम जाप उस प्रेम की चिंगारी को जला देता है। जब नाम बार बार जपते हैं तो वो शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे भावना बन जाते हैं और भावना प्रेम में बदल जाती है। ऐसे प्रेम में न तो भय होता है, न लालच, न ही कोई स्वार्थ, सिर्फ समर्पण होता है। और यही समर्पण आत्मा को मुक्त करता है। नाम जाप से हृदय खुलता है, करुणा बढ़ती है और व्यक्ति हर प्राणी में उसी परमात्मा को देखने लगता है जिसका नाम वही जपता है। यही है सच्चा भक्ति मार्ग, जहां नाम केवल जुबान से नहीं, पूरे जीवन से जपा जाता है। और तब ईश्वर स्वयं उतर आते हैं हृदय की गहराइयों में। सिद्धांत 8। नाम जाप दुख को समाप्त नहीं करता, बल्कि दुख सहने की शक्ति को दिव्यता में बदल देता है। मनुष्य का जीवन दुखों से अछूता नहीं है। किसी के पास धन है पर शांति नहीं, किसी के पास परिवार है पर अपनापन नहीं, किसी के पास समय है पर उद्देश्य नहीं। दुख हर किसी के हिस्से में आता है, पर जो रोज नाम जाप करता है वह उस दुख से टूटता नहीं, बल्कि उसी दुख को एक साधना में बदल देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को कष्ट इसलिए नहीं देता कि वह उन्हें सजा दे, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें भीतर से मजबूत और दिव्य बनाए। नाम जाप व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। दुख जब आता है तो वह नाम जाप करने वाले के जीवन को हिला नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है कि यह कष्ट भी प्रभु की कृपा का ही एक रूप है। ऐसे व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वे आंसू शिकायत के नहीं, समर्पण के होते हैं। नाम जाप उस कष्ट को एक तप में बदल देता है, और वो तप अंततः आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर के और निकट ले जाता है। यही कारण है कि नाम जाप करने वाले के जीवन में दुख का अर्थ ही बदल जाता है। वह अब परीक्षा नहीं, परमात्मा की पुकार बन जाता है। सिद्धांत 9। नाम जाप समय की रफ्तार को बदलता है, और जो समय को साध ले वह जीवन को जीत लेता है। हम सब एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जहां समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। हर किसी को शिकायत रहती है, समय नहीं है, समय जल्दी निकल जाता है, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो लोग रोज नाम जाप करते हैं उनके जीवन में समय की धार अलग ही बहती है? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब मन स्थिर होता है तो समय का प्रभाव कम हो जाता है, और नाम जाप मन को स्थिर करने की सबसे सरल विधि है। जो व्यक्ति नियमित नाम जाप करता है उसका मन वर्तमान में टिकता है, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तब समय की घबराहट और हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति समय के पीछे नहीं भागता, समय खुद उसके साथ चलने लगता है। उसकी हर क्रिया सार्थक हो जाती है और वह थोड़े समय में भी गहराई से जीने लगता है। नाम जाप उसे समय का दास नहीं, समय का मालिक बना देता है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की भागम भाग व्यर्थ लगती है, और यही वह रहस्य है जिससे नाम जाप करने वाला इंसान समय के साथ नहीं, आत्मा के साथ चलना शुरू कर देता है। सिद्धांत 10। नाम जाप से विचारों की दिशा बदलती है, और जब विचार शुद्ध हो जाए तो पूरा जीवन दिव्य बन जाता है। हर इंसान का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसे विचार होते हैं वैसा ही व्यवहार बनता है, और वैसा ही भविष्य आकार लेता है। लेकिन आज का मनुष्य बाहरी दुनिया से इतना प्रभावित हो चुका है कि उसके विचार चिंता, डर, ईर्ष्या, लालच और भ्रम से भरे होते हैं। ऐसे विचार जीवन को बोझ बना देते हैं। पर जो व्यक्ति हर दिन सच्चे मन से नाम जाप करता है उसके भीतर धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, नाम जाप विचारों के बीजों को ईश्वर की रोशनी में पकने देता है, और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तब आत्मा खिल उठती है। नाम जाप करते समय जब बार बार ईश्वर का नाम उच्चारित होता है तो वह नाम मन के भीतर गूंजता रहता है, और यह गूंज नकारात्मक विचारों को शांति से बाहर कर देती है। धीरे धीरे चिंता की जगह श्रद्धा, डर की जगह विश्वास और घृणा की जगह प्रेम आने लगता है। ऐसे शुद्ध विचार ही व्यक्ति को एक साधारण जीवन से उठाकर एक उच्च चेतना में पहुंचा देते हैं। नाम जाप तब सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह आत्मा का संस्कार बन जाता है जो हर क्षण हमारे विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ता रहता है। यही है आंतरिक क्रांति की शुरुआत। सिद्धांत 11।
नाम जाप से भीतर की शांति जागती है, और जिस मन में शांति हो वह स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख, सफलता और शांति को ढूंढता रहता है, लेकिन जितना वह बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है वह इस गहरे सत्य को समझने लगता है कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब नाम जाप हृदय से होता है तो वह मन के तूफानों को शांत करता है और आत्मा की झील को स्थिर करता है। ऐसा व्यक्ति जब नाम लेता है तो जैसे उसके भीतर का शोर धीरे धीरे मिटने लगता है, विचार थमने लगते हैं, भावनाएं स्थिर होने लगती है और मन एक शांत केंद्र में उतर आता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा की असली गहराई प्रकट होने लगती है। इस शांति में न कोई डर होता है, न कोई लालसा, न ही कोई संघर्ष, बस एक गहरा अविचल आनंद होता है जो शब्दों से परे होता है। और जब यह शांति स्थायी हो जाती है तब व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिस्थिति आए वह विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसका मन एक मंदिर बन चुका होता है और उस मंदिर में हर क्षण ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। सिद्धांत 12। नाम जाप भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और जागृत ऊर्जा आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप तक ले जाती है। मनुष्य के भीतर एक असीम ऊर्जा छुपी होती है जिसे योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह शक्ति हर किसी में होती है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में रहती है क्योंकि हमारी चेतना बाहर की दुनिया में उलझी रहती है। पर जब कोई व्यक्ति रोज नाम जाप करता है तो वह अपने मन को बाहर से हटाकर भीतर केंद्रित करने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप वह चाबी है जो आत्मा के भीतर बंद पड़े शक्ति के द्वार को खोलती है। नाम जाप के कंपन धीरे धीरे नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, विचारों को स्थिर करते हैं और आत्मा को ऊपर की ओर उठाते हैं। जब यह दिव्य ऊर्जा जागती है तो व्यक्ति के जीवन में एक विलक्षण तेज, आत्मविश्वास और दिव्यता प्रकट होती है। वह सिर्फ बोलता नहीं, उसकी उपस्थिति ही शांति और शक्ति का स्रोत बन जाती है। यह ऊर्जा कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी शक्ति होती है जिसे नाम जाप धीरे धीरे प्रकाशित करता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे मन से नाम जाप करते हैं वे साधारण शरीर में होते हुए भी असाधारण चेतना को जीते हैं, और यही चेतना उन्हें संसार की सीमाओं से ऊपर उठा देती है। सिद्धांत 13। नाम जाप अहंकार को गलाता है, और जब अहंकार मिटता है तभी आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जब तक हम मैं और मेरा के भ्रम में जकड़े रहते हैं तब तक हमें कभी भी ईश्वर की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पर भीतर छिपा हुआ अहंकार हर बार उस अनुभव के रास्ते में आ खड़ा होता है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है वह धीरे धीरे इस दीवार को गिराने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा को झुका देता है और झुकी हुई आत्मा ही ईश्वर का सच्चा पात्र बनती है। जब कोई भक्त ईश्वर का नाम बार बार प्रेम से लेता है तो वह स्वयं को एक दास, एक शिष्य, एक अर्पित आत्मा मानने लगता है। यह समर्पण इतना गहरा होता है कि उसका मैं धीरे धीरे गलने लगता है और उसके स्थान पर वह बैठ जाता है, वही ईश्वर जिसे वह जप रहा होता है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी से ऊंचा या नीचा नहीं सोचता, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि हर जीव में वही ईश्वर विराजमान है। यही है नाम जाप की परम सिद्धि। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। सिद्धांत 14। नाम जाप स्मृतियों को शुद्ध करता है, और जब भीतर की स्मृतियां में पवित्र हो जाए तब आत्मा सच्चे अर्थों में मुक्त होती है। हम जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा निर्णय लेते हैं, ये सब हमारे भीतर संग्रहित पुरानी स्मृतियों से प्रभावित होते हैं। किसी ने कुछ कहा, कुछ बुरा अनुभव हुआ, कोई सपना अधूरा रह गया, ये सब हमारे भीतर एक बोझ की तरह जमा होते जाते हैं, और यही स्मृतियां जीवन भर हमारे कर्मों, भावनाओं और संबंधों को दिशा देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हर दिन नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उन स्मृतियों का शुद्धिकरण शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था,
नाम जाप आत्मा की झील में जमा कीचड़ को साफ करता है ताकि वह फिर से निर्मल होकर सत्य को प्रतिबिंबित कर सके। जैसे जैसे नाम जाप मन के तल को छूने लगता है, भीतर दबी हुई पीड़ा, पछतावे, गुस्से और कटुता की परतें ढलने लगती है। व्यक्ति अब बीते हुए को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। और जब स्मृतियां ईश्वरीय प्रेम से भिगो दी जाती है, तब वर्तमान हल्का हो जाता है और आत्मा उड़ने लगती है। यही नाम जाप की महिमा है। यह केवल भविष्य नहीं बनाता, यह आपके अतीत को भी दिव्य आलोक से भर देता है। सिद्धांत 15। नाम जाप नींद नहीं, जागरण की प्रक्रिया है, और जो भीतर से जाग गया उसे फिर संसार सुला नहीं सकता। अधिकांश लोग जीते तो हैं, लेकिन जैसे किसी गहरी नींद में खोए रहते हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, पर भीतर कोई जागरूकता नहीं होती। उनकी चेतना सिर्फ शरीर और संसार की सीमाओं में बंधी रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निष्ठा से रोज नाम जाप करता है, तो वह धीरे धीरे भीतर की उस नींद से जागने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप आत्मा का अलार्म है जो उसे माया की नींद से जगाता है। यह जागरण बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, जहां व्यक्ति खुद को केवल शरीर नहीं, बल्कि चैतन्य, अनंत आत्मा के रूप में पहचानने लगता है। वह अपने कर्मों को होश में जीता है, अपनी भावनाओं को देखता है और अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू करता है। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ होती है, क्योंकि इसमें मन, इंद्रियां और इच्छाएं सब ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है। और जब व्यक्ति भीतर से पूरी तरह जाग जाता है, तो फिर कोई दुख, मोह, लालच या भय उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। नाम जाप उसे ऐसा जागरूक बना देता है कि वह संसार में रहते हुए भी संसार के पार चला जाता है। यही सच्चा जीवन है और यही नाम जाप का अद्भुत चमत्कार। सिद्धांत 16। नाम जाप वाणी को पवित्र करता है, और जब वाणी पवित्र हो जाती है, तब हर शब्द स्वयं मंत्र बन जाता है। हमारा जीवन हमारे शब्दों से ही आकार लेता है। जो हम बोलते हैं वही हमारे संबंधों, कर्मों और आत्मिक विकास को दिशा देता है। लेकिन अक्सर हमारी वाणी में कटुता, शिकायत, निंदा, क्रोध और भ्रम भरे होते हैं, जिससे न केवल दूसरों को दुख होता है, बल्कि हमारी आत्मा भी दूषित होती चली जाती है। पर जो व्यक्ति निरंतर नाम जाप करता है, उसकी वाणी धीरे धीरे एक तप बन जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब जिह्वा ईश्वर का नाम जपती है, तो वह स्वयं एक तीर्थ बन जाती है। नाम जाप करते करते वाणी की प्रकृति बदलने लगती है। वह कठोरता छोड़कर करुणा में ढलती है, आलोचना छोड़कर प्रेरणा में और अशांति छोड़कर शांति में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के शब्दों में फिर केवल ध्वनि नहीं होती, बल्कि ऊर्जा, आश्वासन और दिव्यता समाहित होती है। वह जो बोलता है वह केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचता है। यही कारण है कि नाम जाप करने वालों की बातें सुनकर दूसरों के मन शांत हो जाते हैं, रास्ता मिल जाता है, क्योंकि तब उनकी वाणी में केवल अनुभव नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति बोल रही होती है, और वही वाणी सच्चे अर्थों में वरदान बन जाती है। सिद्धांत 17। नाम जाप चित्त को एकाग्र करता है, और एकाग्र चित्त ही ब्रह्म से मिलन का सेतु बनता है। आज की दुनिया में मनुष्य का चित्त हर पल बिखरा हुआ है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की ग्लानि में, कभी इच्छाओं की भीड़ में और कभी भय की लहरों में। ऐसा चित्त न तो ध्यान कर सकता है, न प्रेम को समझ सकता है, न ही आत्मा की गहराई तक जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है, उसका चित्त धीरे धीरे केंद्रित होने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, चित्त की एकाग्रता ही ईश्वर दर्शन की पहली सीढ़ी है, और नाम जाप वह पहला दीपक है जो इस मार्ग को रोशन करता है। जब हम बार बार ईश्वर का नाम जपते हैं, तो चित्त की उथल पुथल शांत होने लगती है। जैसे नदी की लहरें थमती है, वैसे ही विचारों की हलचल भी थम जाती है। तब चित्त भीतर की ओर मुड़ता है और आत्मा के निकट पहुंचता है। यही एकाग्रता फिर ध्यान में बदलती है, और ध्यान समाधि में। नाम जाप केवल भक्ति नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मन को साधती है, चित्त को स्थिर करती है और आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ देती है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। यही चित्त की साधना ईश्वर से मिलन का प्रवेश द्वार बनती है। सिद्धांत 18।
नाम जाप भीतर की रिक्तता को भरता है, और जब आत्मा पूर्णता का अनुभव करती है तब जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाता। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतरी रिक्तता से होता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन बना रहता है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई उद्देश्य छूट गया है, जैसे आत्मा कुछ खोज रही है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम इस रिक्तता को भरने के लिए दौड़ते हैं, रिश्तों, धन, प्रतिष्ठा, कामयाबी की ओर, लेकिन अंत में वही शून्यता लौटकर सामने आ खड़ी होती है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है वह इस गहराई को समझता है और धीरे धीरे उस शून्य में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा को उस दिव्यता से भर देता है जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। यह जाप कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की भीतर से पुकार होती है, और जब यह पुकार ईश्वर तक पहुंचती है तब ईश्वरीय ऊर्जा स्वयं भीतर उतरने लगती है। फिर वह रिक्तता जो वर्षों से आत्मा को परेशान कर रही थी एक दिव्य शांति और आनंद से भर जाती है। यही नाम जाप का चमत्कार है। यह जीवन को न केवल अर्थ देता है बल्कि आत्मा को उसकी खोई हुई पूर्णता लौटा देता है। सिद्धांत 19। नाम जाप आत्मा को धैर्य और प्रतीक्षा की कला सिखाता है, और जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्चे चमत्कार का अनुभव करता है। आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है, जल्दी फल, जल्दी समाधान, जल्दी शांति। लेकिन आत्मा की यात्रा कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। यह समय, समर्पण और धैर्य की मांग करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम जाप करता है वह धीरे धीरे इस गहरे सत्य को समझने लगता है कि ईश्वर हर चीज सही समय पर देते हैं, और यह समय तय होता है आत्मा की परिपक्वता से, न कि मन की अधीरता से। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के भीतर एक ऐसी रोशनी जगाता है जो अंधेरे में भी प्रतीक्षा का भरोसा बनाए रखती है। जब हम बार बार प्रेम से ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम अपनी आत्मा को ईश्वरीय लय में ढालते हैं, जहां समय की गति धीमी नहीं दिव्य हो जाती है। फिर व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बस शांत रहता है। उसे विश्वास होता है कि जो चाहिए वह आएगा, लेकिन जब आत्मा तैयार होगी। यही धैर्य उसे भीतर से मजबूत करता है और उसकी साधना को स्थायित्व देता है। नाम जाप केवल ईश्वर को बुलाने की विधि नहीं बल्कि ईश्वर की प्रतीक्षा में स्वयं को सजाने की प्रक्रिया है, और यही सजग प्रतीक्षा अंततः चमत्कार बनकर प्रकट होती है। सिद्धांत 20। नाम जाप जीवन को साधना बना देता है, और जब हर क्षण साधना बन जाए तब स्वयं जीवन ही ईश्वर का रूप हो जाता है। सिद्धांत 22। नाम जाप आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाता है, और जब आत्मा स्वयं को पहचान ले तब सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये सभी उस अज्ञान से उपजते हैं जो आत्मा की वास्तविक पहचान को ढक देता है। हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, मन को अपना स्वभाव और भावनाओं को अपना सत्य। लेकिन जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम जाप करता है तो वह धीरे धीरे उन परतों को हटाने लगता है जो आत्मा को ढके हुए है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के दर्पण को इतना साफ कर देता है कि उसमें स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है। जब नाम भीतर उतरता है तो वह चेतना को बदलता है। व्यक्ति अब खुद को सीमित देह या परिस्थिति से नहीं बल्कि उस शुद्ध असीम चैतन्य के रूप में अनुभव करने लगता है जो जन्म मरण से परे है। यही पहचान उसे जीवन के हर प्रश्न से मुक्त कर देती है। उसे अब कोई उत्तर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं उत्तर बन जाता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति की जड़ है। नाम जाप न केवल ईश्वर तक पहुंचने का साधन है बल्कि स्वयं को पहचानने का सीधा और सरल मार्ग भी है, जहां अंत में केवल एक ही अनुभूति बचती है, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। सिद्धांत 23। नाम जाप करुणा की धारा को प्रवाहित करता है, और जब करुणा हृदय में बहने लगे तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। मनुष्य जब केवल अपने दुख, इच्छाओं और समस्याओं में डूबा रहता है तो उसका हृदय संकुचित हो जाता है। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता और उसका जीवन केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाता है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम जाप करता है तो उसके भीतर एक दिव्य परिवर्तन शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्चा नाम जाप वह है जो तुम्हारे हृदय को इतना कोमल बना दे कि तुम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगो। नाम जाप धीरे धीरे हृदय को खोलता है, अहंकार को पिघलाता है और संवेदनाओं को गहराता है। फिर व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवों की भलाई के लिए प्रार्थना करने लगता है। उसकी दृष्टि में कोई पराया नहीं रहता, हर चेहरा उसी परमात्मा का रूप बन जाता है। वह जब बोलता है तो वाणी में दया होती है, जब कार्य करता है तो उसमें सेवा की भावना होती है। करुणा उसका स्वभाव बन जाती है और यही करुणा उसे सत्य के और निकट ले जाती है। नाम जाप तब केवल साधना नहीं रहता, वह जीवन को एक जीती जागती प्रार्थना में बदल देता है, जहां हर भाव, हर कर्म, हर सांस सेवा बन जाती है। और यही सेवा ईश्वर की सबसे सच्ची आराधना है। सिद्धांत 24। नाम जाप अंतः प्रेरणा को जागृत करता है और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब व्यक्ति सीधे ईश्वर के निर्देश में जीने लगता है। हम अपने जीवन में कितने ही निर्णय लेते हैं, कभी सोचकर, कभी डर से, कभी दूसरों की बातों से प्रभावित होकर। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम भीतर की आवाज से नहीं जुड़े होते तब तक हमारे निर्णय अधूरे होते हैं। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है, जिसे अंतः प्रेरणा या डिवाइन इंट्यूशन कहा जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप आत्मा के भीतर की चुप आवाज को स्पष्ट कर देता है और वही आवाज ईश्वर की सबसे पवित्र वाणी होती है। जब कोई साधक श्रद्धा से नाम जाप करता है तो उसका मन शांत होने लगता है और उसी शांति में भीतर से दिशा मिलती है। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रास्ते पर चलना है, कब रुकना है, कब बढ़ना है, ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर के शोर की जरूरत नहीं होती। उसका मार्गदर्शन भीतर से आता है और यही अंतः प्रेरणा उसके जीवन को दिव्य गति देती है। नाम जाप फिर केवल भक्ति नहीं रहता, वह ईश्वर से संवाद का पुल बन जाता है और जो इस पुल पर चलना सीख गया वह जीवन में कभी भटक नहीं सकता। सिद्धांत 25। नाम जाप मन को विकारों से मुक्त करता है और जब मन निर्मल हो जाए तब आत्मा ईश्वर का दर्पण बन जाती है। हमारा मन अनगिनत विकारों से घिरा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, शंका, ये सब उस धूल की तरह हो जो आत्मा के तेज को ढक देती है। जब तक मन इन विकारों से ग्रसित रहता है तब तक न तो सच्चा प्रेम जागता है, न भक्ति, न शांति। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से निरंतर नाम जाप करता है तो यह साधना मन की गहराइयों तक उतरने लगती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर का नाम मन के अंधकार को उसी प्रकार हर लेता है जैसे सूरज रात के अंधेरे को। नाम जाप इन विकारों को जड़ से काटता नहीं बल्कि उन्हें प्रेम और प्रकाश में बदल देता है। जैसे जैसे जाप गहराता है, काम विनम्रता में ढलता है, क्रोध धैर्य में, लोभ संतोष में और मोह समर्पण में। मन का यह रूपांतरण ही सच्चा चमत्कार है। तब व्यक्ति भीतर से हल्का, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और उसी निर्मलता में आत्मा अपने असली स्वरूप को प्रकट करती है। यही नाम जाप की महानता है। यह केवल मन को नहीं सुधारता बल्कि उसे इतना शुद्ध बना देता है कि वह स्वयं ईश्वर के दर्पण की तरह चमकने लगता है। सिद्धांत 26। नाम जाप विचारों के बीच मौन की सीढ़ी बनाता है और उसी मौन में आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मनुष्य का मन दिन रात विचारों से भरा रहता है, कुछ जरूरी, कुछ बेवजह, कुछ सुखद, कुछ कष्टदायक। ये विचार ही हमें स्थायी रूप से व्यस्त रखते हैं और इसी शोर में आत्मा की वह पवित्र आवाज दब जाती है जो ईश्वर से हमें जोड़ सकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम जाप करता है तो वह नाम धीरे धीरे विचारों के शोर को पीछे ढकेलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्चा नाम जाप विचारों की भीड़ में मौन का द्वार खोलता है और वही मौन ईश्वर का निवास है। नाम जाप कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं, वह चेतना की लहरों को शांत करने की साधना है। जैसे जैसे मन नाम में लीन होता है वैसे वैसे विचारों के बीच अंतराल बढ़ने लगता है और इन अंतरालों में मौन उतरने लगता है। यह मौन भयावह नहीं होता बल्कि एक मीठा, गूढ़, आनंदमय मौन होता है जहां कोई शब्द नहीं पर गूंज,
ईश्वर की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को अनुभव होता है कि ईश्वर को जानने के लिए बोलना नहीं बल्कि सुनना जरूरी है, और सुनाई वही देता है जो भीतर पूरी तरह शांत होता है। यही नाम जाप की रहस्यमयी गहराई है, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और मौन ईश्वर बन जाता है। सिद्धांत 27। नाम जाप जीवन के हर रिश्ते को पवित्र कर देता है, और जब संबंधों में ईश्वर उतर आए तो हर रिश्ता साधना बन जाता है। हमारा जीवन रिश्तों से बना है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, सहकर्मी। लेकिन अक्सर यही रिश्ते हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि इनमें अपेक्षा, स्वार्थ, गलतफहमी, नियंत्रण और दर्द जुड़ जाते हैं। जब हम इन संबंधों को केवल सांसारिक दृष्टि से जीते हैं तो वे बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित नाम जाप करता है तो उसके भीतर का दृष्टिकोण ही बदलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बना देता है कि उसमें हर रिश्ता प्रेम, क्षमा और करुणा में नहाकर पवित्र हो उठता है। ऐसा व्यक्ति अब संबंधों को नियंत्रण या अधिकार से नहीं, सेवा और समर्पण से देखता है। उसे हर रिश्ते में ईश्वर की झलक दिखने लगती है। मां में मां दुर्गा, पिता में शिव का स्नेह, जीवन साथी में राधा कृष्ण का प्रेम और मित्रों में नारायण की लीला। तब वह झगड़े में मौन, गलतफहमी में समझ और दूरी में भी दुआ देने लगता है। नाम जाप उसके हृदय को ऐसा मंदिर बना देता है जहां हर संबंध एक मूर्ति बनकर पूज्य हो जाता है। यही सच्चा पारिवारिक योग है, जहां जीवन का हर रिश्ता ईश्वर के प्रति भक्ति का माध्यम बन जाता है। सिद्धांत 28। नाम जाप शरीर को रोगों से नहीं, रोगों के भय से मुक्त करता है, और जब भय मिट जाए तब शरीर स्वयं ही स्वस्थ होने लगता है। शरीर बीमार हो सकता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर हम बीमारियों से ज्यादा उनके भय में जीते हैं। छोटी छोटी शारीरिक परेशानियां भी मन को अस्थिर कर देती है, चिंता बढ़ जाती है, और यह मानसिक भय धीरे धीरे शरीर को और अधिक कष्ट देने लगता है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास से नाम जाप करता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो बीमारी को केवल शरीर तक सीमित रखती है, वही मन और आत्मा को उससे प्रभावित नहीं होने देता। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप से उत्पन्न विश्वास शरीर की प्रत्येक कोशिका में दिव्य ऊर्जा भर देता है, जिससे रोगों की जड़ें भी हिलने लगती हैं। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम में लीन होता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक संतुलन बनता है, और आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां वह रोग को भी एक सीख के रूप में स्वीकार कर पाती है। यह स्वीकार ही उसका भय समाप्त करता है, और जहां भय नहीं, वहां उपचार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नाम जाप फिर केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, एक गहन आंतरिक चिकित्सा बन जाता है, जो न केवल रोग को शांत करता है बल्कि रोगी को भीतर से पुनः जीवित कर देता है। सिद्धांत 29। नाम जाप भाग्य को नहीं, चेतना को बदलता है, और जब चेतना बदल जाती है तब भाग्य स्वयं झुकने लगता है। बहुत से लोग जीवन में बार बार हार कर कहते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं है, या कर्मों की वजह से सब बिगड़ा है। वे मान लेते हैं कि भाग्य ही अंतिम सत्य है। लेकिन परमहंस योगानंद ने सिखाया कि भाग्य कोई स्थिर लेख नहीं, बल्कि एक बहती धारा है, जिसे बदला जा सकता है यदि हमारी चेतना बदल जाए, और यह चेतना नाम जाप से बदलती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेता है तो वह अपने भीतर की चेतना को धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाता है। उसकी सोच, भावनाएं, निर्णय और कर्म दिव्य दिशा में मुड़ने लगते हैं। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि बाहर से कुछ तुरंत नहीं दिखता, पर भीतर से भाग्य की लकीरें ही पुनः खींचने लगती है। पुराने कर्मों के प्रभाव बंद होने लगते हैं और आत्मा एक नए प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। नाम जाप केवल भाग्य को चुनौती नहीं देता, वह उसे पुनः रचता है। जब चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, तब वही आत्मा अपने जीवन का निर्माता बन जाती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां व्यक्ति केवल नियति का शिकार नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से अपना भाग्य स्वयं आकार देने वाला साधक बन जाता है। सिद्धांत 30। नाम जाप हर कार्य को पूजा में बदल देता है, और जब जीवन की गतिविधियां में पूजा बन जाए,
तब साधक हर क्षण ईश्वर के निकट होता है। हम दिन भर अनगिनत कार्य करते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, पढ़ाई, व्यापार, बच्चों की परवरिश, दफ्तर का काम, और इनमें से ज्यादातर कार्य हमें सांसारिक लगते हैं, आध्यात्मिक नहीं। पर सच्चाई यह है कि कार्य कभी भी सांसारिक नहीं होते। दृष्टिकोण सांसारिक होता है। जो व्यक्ति निरंतर नाम जाप करता है, उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब हृदय में ईश्वर का नाम बस जाता है तो हाथों से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा साधक खाना बनाते समय उसे प्रसाद समझकर बनाता है, कागज पर लिखते हुए उसे सेवा समझकर लिखता है, और थकान में भी अगर किसी की मदद करता है तो उसे ईश्वर की उपस्थिति में सेवा का सौभाग्य मानता है। यह भाव नाम जाप से आता है, क्योंकि नाम भीतर की चेतना को इतना पवित्र कर देता है कि व्यक्ति हर कर्म में ईश्वर को देखने लगता है। फिर साधना करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या विधि की जरूरत नहीं रहती। जीवन स्वयं मंदिर बन जाता है। यही सच्चा कर्मयोग है, जहां हर सांस, हर स्पर्श, हर गतिविधि, हर संबंध बस पूजा का ही एक विस्तार बन जाता है। सिद्धांत 31। नाम जाप ध्यान की गहराई को सहज बना देता है, और जब ध्यान सहज हो जाए तब आत्मा स्वयं परमात्मा में विलीन होने लगती है। ध्यान को लोग अक्सर कठिन मानते हैं। कुछ कहते हैं मन नहीं लगता, कुछ कहते हैं विचार बहुत आते हैं, और कुछ तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन ध्यान कठिन तब लगता है जब हम उसे केवल एक तकनीक समझते हैं, न कि एक प्रेम पूर्ण समर्पण। पर जो साधक निरंतर नाम जाप करता है, उसके लिए ध्यान कोई अलग प्रयास नहीं रह जाता। वह नाम जाप से इतनी सहजता से मन को स्थिर कर लेता है कि ध्यान स्वतः घटित होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप ध्यान का द्वार है। जब तक नाम में प्रेम नहीं, तब तक ध्यान में गहराई नहीं। नाम जाप करते करते मन एक दिशा में केंद्रित होता है, विचारों की भीड़ छंटने लगती है और हृदय भावनाओं के भार से हल्का हो जाता है। तब ध्यान में बैठना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक खिंचाव बन जाता है, जैसे आत्मा स्वयं ही परमात्मा की ओर खींचती चली जाती है। इस अवस्था में ध्यान प्रयास से नहीं, प्रेम से होता है। मौन साध्य नहीं, सहज परिणाम बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब ध्यान केवल स्थिति नहीं, बल्कि साक्षात्कार बन जाता है, आत्मा का अपने शाश्वत स्रोत से मिलन। सिद्धांत 22। नाम जाप सांसों को दिव्यता से भर देता है, और जब हर सांस में ईश्वर समा जाए, तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। मनुष्य की सबसे मौलिक क्रिया है सांस लेना। हम दिन भर लाखों बार सांस लेते हैं, पर उसे कभी ध्यान से नहीं जीते। लेकिन जो साधक सच्चे मन से नाम जाप करता है, वह धीरे धीरे इस साधारण सी सांस को भी असाधारण अनुभव में बदल देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम नाम के साथ सांस को जोड़ देते हो, तब हर श्वास ईश्वर से संवाद बन जाती है। नाम जाप की शक्ति तब सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है, जब वह सांसों की लय में समा जाए। जैसे AUM नमः शिवाय या राम या हरे कृष्ण हर श्वास के साथ भीतर ही भीतर गूंजने लगे। तब साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह केवल सांस नहीं ले रहा, बल्कि हर बार स्वयं ईश्वर को भीतर उतार रहा है। यही अभ्यास मन को स्थिर, हृदय को निर्मल और आत्मा को विशाल बनाता है। फिर साधक को ध्यान करने के लिए अलग समय नहीं चाहिए, न ही एकांत। वह चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए भी उसी दिव्य लय में बना रहता है। नाम और श्वास जब एक हो जाए, तब जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां सांस सांस में परमात्मा बसने लगता है। यही है जीते जी ध्यान की पूर्णता। सिद्धांत 33। नाम जाप मन को वर्तमान में लाता है, और जब जीवन वर्तमान में टिक जाए, तब हर क्षण अमृता का अनुभव कराने लगता है। मनुष्य का मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। हम या तो बीते हुए पलों को लेकर पछताते रहते हैं या आने वाले कल को लेकर डरते रहते हैं। इस दौड़ में हम वह एकमात्र सत्य खो देते हैं जो हमेशा हमारे पास होता है, वर्तमान क्षण। पर जो व्यक्ति नियमित और सच्चे भाव से नाम जाप करता है, वह धीरे धीरे वर्तमान की गहराई को अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप वह डोरी है
जो मन को भूत और भविष्य की भटकन से खींचकर ईश्वर के वर्तमान में टिकाती है। जब कोई साधक हर क्षण में नाम का स्मरण करता है, तब उसका मन धीरे धीरे वही टिकना सीखता है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। अभी, इसी पल, यह टिकाव ही भीतर स्थिरता लाता है और वही स्थिरता साधक को आत्मा के अमर स्वरूप से जोड़ती है। तब साधक को न अतीत की पीड़ा छूती है, न भविष्य की चिंता डराती है, क्योंकि उसका जीवन नाम में बसा होता है और नाम केवल वर्तमान में जीवित होता है। यही सच्ची जागरूकता है, जहां हर क्षण ईश्वरमय हो जाता है और हर श्वास अमृता की अनुभूति कराने लगती है। सिद्धांत 34। नाम जाप आत्मा को विकर्षणों से बचाकर एकाग्रता की अग्नि में तपाता है, और जब साधना तपने लगे तब चेतना सोने की तरह चमकने लगती है। इस युग में सबसे कठिन बात है ध्यान केंद्रित करना। हर दिशा से विकर्षण खींचते हैं, मोबाइल की सूचनाएं, सोशल मीडिया की चमक, लोगों की बातें, इच्छाओं की लहरें। मन पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ऐसे में साधना एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि भीतर की यात्रा बाहरी खिंचावों से बार बार टूट जाती है। पर जो व्यक्ति निरंतर नाम जाप करता है, वह इन विकर्षणों के बीच भी धीरे धीरे भीतर टिकना सीखता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप वह धागा है जो मन को बाहरी खिंचावों से वापस आत्मा की ओर खींचता है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही नाम जाप मन को एकाग्रता की अग्नि में तपाता है। यह तप शरीर को नहीं, चेतना को बदलता है। और जब चेतना विकर्षणों से परे जाकर केवल ईश्वर पर टिक जाती है, तब साधक का पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह दीप्त होने लगता है। फिर उसे न ध्यान के लिए एकांत चाहिए, न शांति के लिए परिस्थितियां। उसका नाम ही उसकी शक्ति बन जाता है, जो उसे विकर्षणों की दुनिया में रहते हुए भी भीतर की दिव्यता से जोड़े रखता है। यही सच्चा संयम है और यही तप का सार है। सिद्धांत 35। नाम जाप ईर्ष्या, तुलना और हीनता की भावना को मिटाता है, और जब आत्मा स्वयं को पूर्ण अनुभव करती है, तब वह हर किसी के कल्याण की प्रार्थना करने लगती है। ईर्ष्या एक सूक्ष्म ज्वर है जो धीरे धीरे आत्मा की शांति को निगल जाता है। जब हम दूसरों की सफलता, सुंदरता, प्रसिद्धि या सुख को देखकर स्वयं को छोटा अनुभव करते हैं, तो यह भावना केवल दुख ही नहीं, आध्यात्मिक पतन का कारण भी बनती है। तुलना से उत्पन्न हीनता हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देती है। पर जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से निरंतर नाम जाप करता है, वह भीतर से पूर्णता का अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, नाम जाप आत्मा को उसकी मौलिक पूर्णता का अनुभव कराता है, जिससे वह किसी और की चमक में खुद को कमतर नहीं मानती। जब साधक भीतर से जुड़ता है, तो उसे यह समझ आने लगता है कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है और हर किसी का भाग्य ईश्वर द्वारा विशेष रूप से रचा गया है। तब न वह दूसरों से ईर्ष्या करता है, न खुद को कम समझता है। उसकी दृष्टि में हर आत्मा ईश्वर की झलक बन जाती है, और यही भावना उसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने योग्य बनाती है। जैसे मुझे शांति मिल रही है, वैसे सबको मिले। नाम जाप फिर केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, वह सर्व कल्याण की भावना में बदल जाता है, जहां तुलना की जगह करुणा और हीनता की जगह सहानुभूति का फूल खिलने लगता है। यही सच्चा उदार हृदय है और यही साक्षात भक्ति। सिद्धांत 36। नाम जाप कर्मों के चक्र को धीमा करता है, और जब कर्म थमता है, तब आत्मा को पहली बार शांति का स्वाद मिलता है। हमारा जीवन पूर्व कर्मों की गति से चल रहा है। अच्छे बुरे संस्कार, इच्छाओं की पकड़, प्रतिशोध की गांठें, अधूरी आकांक्षाएं, ये सब मिलकर हमें एक चक्र में बांध देते हैं। इस चक्र में हम एक कर्म से दूसरे की ओर भागते हैं, और हर कर्म एक नई प्रतिक्रिया पैदा करता है, दुख, उलझन, मोह के या अहंकार। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और समर्पण से नाम जाप करता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे इस गति से मुक्त होने लगती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप मन को इतना शांत करता है कि कर्मों की गति उसमें अपना असर नहीं छोड़ पाती। नाम जाप से मन की बेचैनी कम होती है और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर शांति से कार्य करता है। यह ठहराव ही
कर्म की चक्रवातीय गति को धीमा करता है। धीरे धीरे पुराने कर्मों की गांठें भी खुलने लगती है और नया कर्म भी अधिक सजगता और प्रेम से जन्म लेता है। ऐसा साधक अब केवल कर्म नहीं करता, वह हर कर्म को साधना में बदल देता है। और जब कर्म साधना बन जाए तब उसका प्रभाव बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला होता है। यही है नाम जाप की अद्भुत शक्ति, जो कर्म के बंधन से मुक्ति की राह खोलती है और आत्मा को उस शांति में स्थापित करती है जो शब्दों से परे, बस अनुभव की बात है। सिद्धांत 37। नाम जाप संकल्प शक्ति को प्रज्वलित करता है और जब संकल्प दिव्यता से जुड़ जाए तब असंभव भी संभव होने लगता है। हम सब जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, शांति, सफलता, आत्मिक उन्नति या फिर ईश्वर का साक्षात्कार। लेकिन इन लक्ष्यों तक पहुंचने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है हमारी कमजोर संकल्प शक्ति। हम शुरुआत तो करते हैं पर कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, भटक जाते हैं या हार मान लेते हैं। पर जो व्यक्ति श्रद्धा से निरंतर नाम जाप करता है उसके भीतर एक अद्भुत बल जन्म लेता है, संकल्प का बल। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के भीतर अग्नि की तरह जलता है और यही अग्नि मन को दृढ़ बनाती है। जब कोई साधक ईश्वर का नाम बार बार लेता है तो वह न केवल बाहरी जगत से कटने लगता है बल्कि भीतर के आलस्य, भ्रम और अस्थिरता से भी लड़ना सीखता है। उसका मन अब इधर उधर भटकता नहीं बल्कि केंद्रित होता है और यही केंद्र उसे अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता से अग्रसर करता है। नाम जाप से पैदा हुआ संकल्प केवल सांसारिक नहीं होता, वह आत्मिक होता है, जिसमें साधक को यह विश्वास होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह रुकेगा नहीं। यही संकल्प शक्ति उसे साधना में टिकाए रखती है और अंततः उसी शक्ति से वह सब प्राप्त कर लेता है जिसे पहले वो असंभव मानता था। यही नाम जाप की दिव्य प्रेरणा है जो आत्मा को उसके सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत और दिशा दोनों देती है। सिद्धांत 38। नाम जाप अहंकार की दीवार को धीरे धीरे गिरा देता है और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाती है। अहंकार सबसे सूक्ष्म पर सबसे मजबूत दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। यह अहंकार ही है जो हमें अलगाव का बोध कराता है। मैं बेहतर हूं, मुझे ज्यादा पता है, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। और यही मैं धीरे धीरे एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसमें आत्मा सड़ने लगती है, घुटने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नियमित नाम जाप करता है वह भीतर से इस मैं को पिघलते हुए देखता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर बार जब तुम नाम का जाप करते हो तुम अहंकार की दीवार में एक दरार डालते हो और एक दिन वह पूरी दीवार गिर जाती है। नाम जाप आत्मा को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है और जैसे जैसे वह नाम में डूबता है वैसे वैसे मैं का बोध तू में बदलता है। फिर साधक यह कहना छोड़ देता है कि मैं कर रहा हूं, बल्कि वह कहता है, हे प्रभु, सब तू ही कर रहा है। यही समर्पण की अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है। और जब अहंकार का आवरण पूरी तरह उतर जाता है तब आत्मा न तो कुछ मांगती है न कुछ सिद्ध करना चाहती है, वह केवल प्रेम करती है, केवल समर्पण करती है। यही नाम जाप का परम उद्देश्य है, आत्मा को अहंकार से मुक्त कर प्रेम की उस धारा में बहा देना जहां केवल ईश्वर ही शेष रह जाता है। सिद्धांत 39। नाम जाप भीतर छुपे डर और असुरक्षा को प्रेम में रूपांतरित करता है और जब हृदय प्रेम से भर जाए तब संसार भी आश्रय बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि भीतर छुपा हुआ डर होता है। असफल होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे अधिक मैं पर्याप्त नहीं हूं का डर। यही भय धीरे धीरे असुरक्षा में बदलता है और असुरक्षा हमें रक्षात्मक, कठोर और दूसरों से दूर कर देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से निरंतर नाम जाप करता है तो यह जाप एक एक कर उन भीतरी भय के पर्दों को हटाने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर का नाम भीतर की उन दीवारों को गिराता है जिनसे हमने अपने हृदय को घेर रखा है। जब नाम की ऊर्जा हृदय में उतरती है तो डर प्रेम में बदलने लगता है और जो पहले कांपता था वह अब मुस्कुराने लगता है। व्यक्ति अब केवल खुद की रक्षा में नहीं
बल्कि दूसरों को अपनाने के भाव में जीने लगता है। भीतर की यह सुरक्षा उसे इतना स्थिर बना देती है कि वह हर परिस्थिति में सहज बना रहता है। तब संसार अब रणभूमि नहीं, एक आश्रय बन जाता है। नाम जाप हमें यह नहीं सिखाता कि डर को कैसे हराए, वह तो हमें इतना प्रेम दे देता है कि डर स्वयं ही विलीन हो जाता है। और यही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जहां नाम है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां भय की कोई जगह नहीं। सिद्धांत 40। नाम जाप जीवन में निरंतरता और अनुशासन लाता है, और जब साधना में नियमितता आ जाए तब आत्मा में परम शक्ति प्रकट होने लगती है। साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि हम कितनी देर ध्यान करते हैं या कितने भाव से जाप करते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे कितनी नियमितता से निभाते हैं। अधिकतर लोग कुछ दिन श्रद्धा से जप करते हैं, फिर जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं। पर जो साधक हर परिस्थिति में, सुख दुख, थकावट, व्यस्तता या खालीपन में भी नाम जाप को अपना अभिन्न हिस्सा बना लेता है, उसके भीतर स्थायित्व की ऐसी ऊर्जा जागती है जो उसे हिला नहीं सकती। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो साधक अनुशासन में अडिग है उसे ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। नाम जाप जब केवल भावना नहीं, आदत बन जाए, जब वह सिर्फ जरूरत के समय नहीं बल्कि हर दिन हर हाल में हो, तब आत्मा में एक विशेष स्थिरता उत्पन्न होती है। यह अनुशासन आत्मबल को बढ़ाता है, विचारों को शुद्ध करता है और चेतना को ऊंचाई पर ले जाता है। फिर व्यक्ति किसी पर्वत की तरह अडिग रहता है, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां आए, और यह अडिगता ही साधक की पहचान बनती है। नाम जाप से उत्पन्न यह नियमितता जीवन को एक दिव्य अनुशासन में ढाल देती है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत है और हर रात एक शांत समर्पण। यही है साधना की रीढ़। अनुशासन में बसता है आत्मा का बल।